जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे, जिससे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके, आपके परिवार का कल्याण हो सके। तो संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग देने के लिए सत्संग को ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। बात संडे की है संगत जी। मैं 2 साल हो गए मैं अपनी बड़ी वाली बहन के घर नहीं गई हूँ। तो मेरा बहुत मन था कि मैं उसके घर होके आऊँ। बीच में भी 1-2 बार प्लान बना, पर वो खुद ही अवेलेबल नहीं थी। जैसे कि वो टीचर है, तो फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर है, तो आपको पता है प्राइवेट स्कूल वाले तो संडे भी कभी कभी ऑफ नहीं करते, वो मीटिंग्स रख देते हैं। तो उस 1-2 बार मैंने पहले जाने की सोची थी, तो सिस्टर की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो वो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर इस संडे मैंने पक्का उसको भी कह दिया था कि इस संडे तेरा अगर स्कूल में कोई कुछ नहीं है तो मैं आऊँगी इस संडे। तो मैं और मम्मा गए थे। पापा शॉप पे ही रहते हैं, तो वो नहीं जा पाए, तो मैं और मम्मा गए थे। तो मैं गुरुजी से बोल के ही गई थी। वैसे तो वहाँ मेट्रो जाती है, पर मेट्रो बीच में चेंज करनी पड़ती है। और मैंने संगत जी आपको बताया कि मेरे को थोड़ा चलने में दिक्कत है, तो मैं और मम्मा दोनों ही नहीं जा पाते मेट्रो से। तो इसलिए मैंने सोचा था मैं कैब करके ही जाऊँगी और कैब से ही हम वापस आएंगे। तो मैं गुरुजी से बोल दिया था कि गुरुजी अगर आपको सही लगे तो कल हम चलेंगे बहन के घर, बहन से मिल के आएंगे। और उनकी जो है आज ट्यूसडे को एनिवर्सरी भी है, तो मैं सोच के ही गई थी कि सॉरी संगत जी, कि जो है उनको एनिवर्सरी के गिफ्ट्स भी दे आऊँगी और मिल भी आऊँगी। काफ़ी टाइम जैसे हो गया था, तो हम गुरुजी के साथ गुरुजी को बोल के चले कि गुरुजी आप चलिए। और बहुत ही अच्छे से जो है कैब जब मैंने बुक करी, तो कैब पहले तो बुक हो गई और उसके नंबर्स में जो है 77 थे। तो मुझे लगा कि ये कैब वाला आ जाएगा आराम से, इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो संगत जी क्या हुआ, वो कैब वाला आया, तो पर वो मेरे घर से थोड़ी सी विदिन 50 या 100 मीटर की दूरी पे खड़ा था। और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मैडम आप आ जाइए, मैं लोकेशन पे हूँ। मैंने कहा सर मैं लोकेशन पे हूँ और आप दूर खड़े हैं, आप थोड़ा सा आ जाइए, क्योंकि मैं वॉक नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए हमने कैब करी है ताकि हम घर के नीचे से ही बैठ जाए। तो संगत जी, मैंने एक अपनी दुकान के वर्कर को भी भेजा कि उनको बोलो आगे आ जाए, तो वो कैब वाला नहीं आया। फिर हमने उसे कॉल भी करी और उसको बोला कि आप आगे आ जाइए, हम आगे खड़े हैं। तो संगत जी, वो जो है वो जो है रूडली बिहेव करने लग गया और बोलने लग गया आधा घंटा लगा दिया इसी चक्कर में। और वो बड़ा रैशली ड्राइव करके लाया मेरे यहाँ तक, और यू टर्न लेके थोड़ी सी सामने खड़ा हो गया। तब भी उसमें इतनी कर्टेसी नहीं थी कि उसको दिख रहा था और बोला भी था कि हमें दिक्कत है, तो वो हमारी तरफ ही कैब खड़ी कर दी थी। तो जब हमने उसको बोला कि आप इधर कर लीजिए, तो वो बोलने लग गया इधर आ जाइए, उसने नहीं की। और जो है पापा को थोड़ा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उससे थोड़ा रूडली बोल दिया। तो उस कैब वाले ने हमारे सामने सामने ही हमारी जो है ट्रिप कैंसिल कर दी। तो ट्रिप कैंसिल कर दी, और जो उसकी जो फ़ीस थी, वेटिंग फ़ीस और जो थी, वो रुपया हमारे उसमें ऐड कर दिया। तो फिर संगत जी हमने दूसरी कैब बुक करी। थोड़ी देर लग गई, थोड़ी क्या काफ़ी देर लग गई हमें। जहाँ हमारा टारगेट था 12 बजे निकलने का, वहाँ हम निकले 1 बजे तक अपने घर से। तो हम वो जो कैब वाले थे वो बहुत सज्जन इंसान थे, वो आराम से आए, उन्होंने मेरे को आराम से बिठाया। मेरे को देख के कि भाई दिक्कत है, उन्होंने बिल्कुल सामने ही कार लगाई, और उन्होंने बल्कि ये भी बोला कि आप रुकिए, आराम से बैठिए। वो बैठे, उन्होंने हमें बहुत सेफली अच्छे से ड्राइव करके विदिन 1 आवर 30 मिनट्स हम वहाँ पे अपने सिस्टर के घर जो है पहुँच गए। वहाँ पे संगत जी बहुत अच्छे से सिस्टर के घर सब इंजॉय किया। फिर हमने जो है वापसी की कैब वहाँ से बुक करी।
अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो हम जहाँ से हम कैब बुक कर रहे थे वो उसके जो है 2 आउटलेट्स थे, क्योंकि हम बाहर खाना खाने गए थे। मैंने बहन को कहा कि मैं तो पार्टी लूँगी तो मैं बाहर ही खाना खाऊँगी, मैं घर का खाना नहीं खाऊँगी, तो वो हमें बाहर ले गई थी। तो हम बाहर गए, अब उसके 2 आउटलेट्स थे उस रेस्टोरेंट के, तो हम जो है थोड़ी आगे वाले आउटलेट पे गए थे। तो जब हम कैब बुकिंग करने लगे, खाना-पीना गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छे से खाना-पीना हुआ, हमने काफ़ी एन्जॉय किया। तो हम वापसी के लिए कैब बुक करने लगे, तो वो आपको पता है कि गूगल अपनी ही लोकेशंस लेता रहता है, हम डालते कुछ हैं वो थोड़ा अपनी ही लोकेशन ले लेता है। तो संगत जी गूगल ने जो है वो जो लोकेशन ली उसके अकॉर्डिंग जो है वो मुझे प्राइस ठीक ठाक दिखा रहा था। हाँ, बीच में मैं आपको ये बताना भूल गई कि मैं गुरुजी से यही कहती जा रही थी कि गुरुजी मेरा जो कैब का खर्चा है वो 1100 या 1000 से ऊपर ना लगे। तो मैं यही बोलती हुई जा रही थी कि गुरुजी इससे ज़्यादा खर्चा मेरा आने जाने का ना लगे, इतना तो मैं अफ़ोर्ड कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं आपकी कृपा से, तो इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब जब हम पहली वाली कैब से उतरे तो उसका जो फेयर था वो 479 पे मैंने बुक की थी, और जब वो हम डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो वो 506 रुपया उसने दिखा रहा था। तो मैंने भैया से बोला कि भैया ये तो ज़्यादा दिखा रहा है, तो उन्होंने कहा मैम आपके कुछ बैलेंस है पीछे। तो तब तो मैंने संगत जी पे कर दिए, पर जो है मुझे मैंने बाद में सोचा कि ये इतने ज़्यादा क्यों थे, फिर वो बात जो है मैं थोड़ा भूल गई। फिर वहाँ पे एंजॉय करने के बाद हमने जब कैब बुकिंग कर ली तो मेरा जो पेमेंट था वो 515 पे कैब बुक हुई थी। तो मैं खुश थी, मैंने कहा चलो गुरुजी ने दोनों कैब विदिन जो लिमिट करा दी है, तो अब आराम से हम घर पहुंच जाएंगे। फिर हम जो है कैब बुक करके वॉशरूम के लिए गए, इतने में वो कैब वाले को फ़ोन किया तो वो बोला मैम मैं तो आ गया लोकेशन पे, जबकि संगत जी वो दूर दूर तक हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने उनको कॉल करके फिर वो पिलर नंबर बताया, मेट्रो पिलर, आप वहाँ आ जाइए। संगत जी वो आ गया आराम से, हम उसमें बैठ गए कैब में। फिर बीच में क्या हुआ, बीच में वो कैब जो थी बिल्कुल न्यू थी, शायद 1 या 2 ही दिन हुए थे उनको लिए हुए, तो उनका कोई फास्ट टैग नहीं बना हुआ था। तो हम जो है बॉर्डर से आगे गए थे, तो उनको बीच में ही बॉर्डर पे रोक लिया। MCD जो वर्कर्स हैं उन्होंने रोका कि सर आपका ये टैग जो भी होता है उसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसको ड्राइवर को रोका। तो ड्राइवर ने जो है उन्होंने बोला कि आप पैसे ले लीजिए, अभी मैं नहीं करवा पाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, आप यहाँ से नहीं निकल पाएंगे अगर आप वो चीज़ नहीं कराएंगे तो संगत जी जो है उन्होंने उतर के फिर वहीं पे ऑफिस था, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करवा के आता हूँ मैम। तो हमने कहा ठीक है आप करवा आइए, अगर आपको ये लोग जेन्युइन लग रहे हैं और सब ठीक है तो उन्होंने कहा हाँ जी मैम जेन्युइन है, मैं करवा के आता हूँ काम। तो संगत जी वो हम जो है कैब में मेरी ख्याल 15 से 20 मिनट जो है कैब में बैठे रहे, मैं और मम्मा, और वो अपना काम करवा के आ गए। फिर हम जो है सेफली अपने घर गुरुजी की कृपा से गुरुजी के साथ हम अपने घर वापस आ गए। तो जब हम उतर के जब पेमेंट करने लगे तो संगत जी पेमेंट बहुत देर तक तो आई नहीं। मैंने बोला भैया स्टॉप कर दीजिए और मुझे बताइए कितने आए हैं, पेमेंट कितनी करनी है। तो वो स्टॉप ही नहीं हुआ 10 मिनट्स तक। वो कह रहे मुझे अभी दिखाई नहीं दे, मतलब इसमें नहीं आ पा रही, कुछ उबर ऐप में प्रॉब्लम चल रही है। और वो पेमेंट जो है संगत जी वो मेरे होश उड़ गए, जो पेमेंट आई वो पेमेंट आई 866 रुपीज़ की। तो आप देखिए कितना डिफरेंस आया, अराउंड 330 का डिफरेंस, 340 का डिफरेंस आया। तो मैंने तब तो पे कर दिया, पर मेरा दिमाग जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया कि ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो गया। मैं कहाँ 1100 लगा के सोच रही थी और कहाँ ये दोनों जो हैं मेरे 1400 रुपये का बिल हो गया। तो मेरा थोड़ा दिमाग परेशान हो गया। फिर मैंने अपना रात को आके काम वाम निपटा के मैं अपने मंत्र जाप से पहले जो है सोने से पहले मैंने वो सारा जो है फ़ोन में चेक किया, और फ़ोन में जो है उसके लिए रिफ़ंड के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली, पर वहाँ से कोई इनिशिएटिव नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैम सारा प्राइस वाइज सही है, आपको दोनों जो आपने दिए हैं बिल वही आपका बिल था, हम कोई इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई, पर ठीक है, पहले क्या था अगर ऐसा कुछ होता था तो मैं पूरी रात मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता था, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी और नींद भी नहीं आती थी। पर गुरुजी की कृपा से मैंने कहा गुरुजी आप देखो, अगर ये चीज़ सही थी तो कोई नहीं, पर अगर ये मेरे साथ गलत हुआ है, और मैंने तो आपको बोला था 1100 के अंदर हो जाना चाहिए, तो ये तो गलत हुआ है।
पर मैं अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगी, ना ही मैं इस बारे में सोचूंगी, क्योंकि सोच सोच के फिर सर दर्द होता है और नींद नहीं आती। तो मैं गुरुजी के सब सौंप के अपना सो गई, आराम से सो गई। कल का दिन निकल गया। आज क्या हुआ, संगत जी मेरी सिस्टर आई, छोटी मेरे से बड़ी वाली, तो मैंने उनको ये बताया, तो उसने सारा फिर से ऐप में देखा, और ये बात कल मैंने संगत जी मम्मी को बताई, तो वो भी बहुत परेशान हो गई कि तेरे बहुत पैसे लग गए और कैसे वापस आएंगे। मैंने कहा मम्मी मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर वहाँ पे से आ रहा है कि सब कुछ ठीक है मैम, हम कुछ भी रिफ़ंड इसमें से नहीं कर सकते। तो मम्मी भी परेशान हो गई। फिर मम्मी ने जो है, मम्मी की बड़ी बहन से बात हुई जिसके घर हम गए थे, वो भी थोड़ा परेशान हो गई कि मम्मी ये तो काफ़ी पैसे लग गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, कोई बात नहीं। तो आज जब मेरी वो मेरे से बड़ी वाली सिस्टर आई, तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने कुछ कुछ किया, उन्होंने काफ़ी ऊबर का कस्टमर केयर नंबर देखा, काफ़ी कुछ किया, पर हमें कोई नंबर वंबर एज सच मिला नहीं। पर फिर भी वो करती रही, उसने अपनी तरफ से फिर से कंप्लेन डाली। तो संगत जी मेरे को जो पहले जो मेरी कैंसिल कैब वाले जो जिसने रूडली बिहेव किया था, वो वाले पैसे जो है, थोड़े पैसे जो है रिफ़ंड आ गया उसका। अब मैं वो रिफ़ंड देख के बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो थोड़े से पैसे वापस आ गए मेरे। मैंने जय गुरु जी कहा, मैंने कहा गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पैसे वापस आ गए। और मैंने अपनी सिस्टर को ही बताया। फिर दिमाग में मेरे गुरु जी ने ही थॉट डाला कि ये वाला किया है तो तू दूसरे वाला रिफ़ंड भी एक बार ट्राई कर ले। तो मैंने फिर से वो दूसरे वाले रिफ़ंड के लिए फिर से रिक्वेस्ट डाली। फिर मैंने उनको सब अपनी प्रॉब्लम लिख के दी। तो संगत जी विदिन 1 आवर भी नहीं, 30 मिनट्स मेरे वो वापसी, वो पैसे भी रिफ़ंड हो गए। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो यही मेरा सत्संग था। और जब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी पैसे रिफ़ंड हो गए, तो मम्मी भी बहुत खुश हुई। मम्मी ने भी भगवान का शुक्राना किया, गुरुजी का शुक्राना किया। तो यही मेरा आज का सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग आंटी जी को भी दीजिएगा, जो हमारा सत्संग जो है शेयर करती हैं। बहुत अच्छी आंटी जी है हमारी, आपने हमें बहुत सुंदर गुरु संगत दी है, संगत परिवार दिया है। आंटी जी हमारा सत्संग विदिन 1 डेज़ जो है बहुत अच्छे से शेयर कर देती हैं। अपनी कृपा इन पे बरसाए रखिएगा, सबका भला कीजिएगा, सब पे अपनी कृपा करेगा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि बेटा मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा और आज मैं तुझे दर्शन भी दूंगा। तो मुझे तो पूरा यकीन था कि आज तो मुझे ब्लेसिंग मिलनी ही है और मुझे दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, ज़रूर से मिलेंगे दर्शन। तो शाम के टाइम पे मैं इनके साथ में गई थी मूवी देखने के लिए अपने हस्बैंड के साथ में। तो मैं अपने गुरुपा को साथ लेके ही जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, और बोल के जाती हूँ गुरुपा मेरे साथ चलिए और फिर मेरे साथ ही वापस आ जाना। तो गुरुपा मेरे साथ में ही थे और मुझे जाते समय 7 नंबर की ब्लेसिंग तो बहुत मिली, मतलब बहुत सारी मिली, लेकिन 777 की ब्लेसिंग तो एक भी नहीं मिली। तो मैंने बोला गुरुपा आपने तो मुझे बोला भी था कि आप मुझे 777 की ब्लेसिंग दोगे, बट मुझे तो कहीं नहीं कुछ भी दिख रहा है, अब कहाँ पे हो। तो फिर हम लोग ने मूवी देखी और जब मूवी देख के वापस आ रहे तो जब वापस आ रहे थे हम लोग तो रास्ते में मुझे 3 बार 777 की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना। आपने बोला था मुझे आप 777 की ब्लेसिंग दोगे और आपने मुझे दी भी, आपने अपने दर्शन दिए भी गुरुपा। थैंक यू सो मच संगत जी। मुझे 3 बार 777 की ब्लेसिंग मिली, 2 बार 777 की ब्लेसिंग मिली, और 999 की ब्लेसिंग मिली, 555 की ब्लेसिंग मिली। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना, आपका लाख 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 शुक्राना।
आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी। आपने मुझसे बोला था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा और आपने दर्शन दे दिए, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग एक साथ दे दी। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, पर पता नहीं वो अभी तक शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कहीं भी सुनने में नहीं मिला है वाला मेरा सत्संग। तो मैं आपको एक सत्संग बताना चाहती हूँ, 5-6 महीने का ही है पुराना, अपने बेटे से लेकर है। तो मैं उसी समय मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं उस टाइम पे शायद जाना ही था मैंने गुरुपा को, या थोड़ा टाइम और हो गया। मैं सही से तो नहीं बता पाऊँगी कि मुझे गुरुपा ने जब जोड़ा है तो मुझे कितना टाइम हुआ है। मैं अच्छे से जो मानने लगी हूँ तो उसके लिए तो अभी थोड़ा टाइम से ही हुआ है ऐसा, लेकिन बहुत पहले से इतना नहीं जानती थी मैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है ना, वो गाड़ी से गया हुआ था, अपने ऑफिस गया था, यहाँ गुड़गांव जा रहा था। तो जाते समय ही उसका कार में एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब दिल्ली का जो हाईवे है वहीं पर उसका एक्सीडेंट होता है गाड़ी से। मतलब कोई गाड़ी पीछे से आके उसे ठोक देती है, गाड़ी को ठोक देती है। अब पता नहीं क्यों ठोकती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उस गाड़ी को निकलने की जल्दी थी या कुछ भी था, वो मतलब पहले तो ठोकती है, फिर गाड़ी में धक्का देती ही चली जाती है। तो मेरा बेटा गाड़ी नहीं संभाल पाता है, मतलब संभालने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, लेकिन वो गाड़ी पीछे से धक्का दे ही जा रही थी, तो वो नहीं संभाल पा रहा था। तो गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और गाड़ी पलट जाती है पूरी। गाड़ी तो पलट जाती है संगत जी, और गाड़ी का हाल भी बहुत बुरा होता है। मतलब गाड़ी पूरी तरीके से खचाड़ा बन जाती है। लेकिन आप यकीन मानो संगत जी, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी पूरी पलट गई। वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो वो फटाफट आए, उन्होंने गाड़ी में से निकाला मेरे बेटे को, और उसके हाथ में बस बहुत हल्की सी एक खरोच आई थी। और गाड़ी पलटती भी उसी तरफ से है जिधर तरफ मेरा बेटा बैठा था, ड्राइव कर रहा था, उसी तरफ से पलटती, लेकिन बेटे को कुछ भी नहीं हुआ। गुरुपा ने उसे बचा लिया। बस उसको हल्की सी हाथ में खरोच आई थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जब मेरे पास हमारे हस्बैंड के पास फ़ोन आया बेटे का कि पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो इन्होंने मुझे घर पे फ़ोन करके बताया, तो मैं बहुत घबरा गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई कि क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब बच्चों के ऊपर कुछ भी होता है तो माँ को तो फिर चिंता होने ही लगती है। तो फिर मैंने तुरंत उसको वीडियो कॉल करा कि मैं देखूं तो उसे क्या हुआ है। वो बार बार मुझसे यही बोल रहा था, मम्मी मैं ठीक हूँ, मम्मी मैं ठीक हूँ, पर मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो उसने फिर मैंने वीडियो कॉल करके देखा कि दिखाओ तुम कितना ठीक हो। तब उसने दिखाया कि उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। तो मैं कि मम्मी बस इतनी ही चोट लगी है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया, बहुत 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 शुक्राना किया, गुरुपा आपने सच में मेरे बेटे को बचा लिया, आपके सिवा और कोई ही नहीं कर सकता था ये काम। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। गुरुपा आपका लाख 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 शुक्राना, गुरुपा आपका लाख 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 शुक्राना, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। आपका लाख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बारे शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। आपका लाख लाख शुक्राना। और जब मेरे बेटे से बात हो गई तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली। उसके बाद मैं संगत जी, उसके बाद मैं जब मैंने मॉर्निंग में, अगले दिन मॉर्निंग में अपना फ़ोन देखा, तो यूट्यूब जैसे ही खोला उसमें सबसे पहले मैसेज आया कि बेटा तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने छोटे में ही टाल दिया। तो मुझे मतलब देखा मैसेज मैंने, और मैं इतना रोई हूँ ना गुरुपा से बोल के। मैं थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता था ये, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, अपना लाख 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 शुक्राना। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है, आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। संगत जी, वो मैं हमसे हमेशा गुरुपा कहते हैं कि बेटा अमृत बेला में शुक्राना कर।
पर मुझसे नहीं उठा जाता है, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, बिल्कुल नहीं उठा जाता है। अभी परसों वाले दिन मैं सोई थी रात में। संगत जी, मैं एक और अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं परसों वाले दिन रात में जब सोई तो मेरे सिर में दर्द बहुत हो रहा था, बहुत। मतलब मैं लेटी थी, मैं बिल्कुल नहीं सो पा रही थी, मेरा तकिया भी सिर पे नहीं रख पा रही थी और मैं बिल्कुल नहीं सो पा रही थी। मतलब पूरी रात ऐसे जाग के काटी। 4:30 बजे के टाइम पे एकदम से मैं उठ के बैठी गई कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और दवाई मैं नहीं खाना चाह रही थी। तो फिर मैं जब उठ के बैठ गई, मैं मेरे पास छोटा सा स्वरूप है गुरुपा का। और दिन में तो मैं मंदिर में रखती हूँ, लेकिन रात में जब अपने रूम में सोने जाती हूँ ना तो अपने साथ ही गुरुपा को रख लेती हूँ, रख बैठालती हूँ अपने से, मतलब एक साइड टेबल पे गुरुपा को बैठा देती हूँ और फिर मेरे पास ही, मतलब उनके पास ही सोती हूँ मैं। तो मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बिल्कुल बैठ गई और मैंने आधे घंटे तक गुरुपा का मंत्र जाप किया। उस समय पे सुबह में आधे घंटे मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, आप मुझसे बोलते हो कि अमृत बेला में शुक्राना कर, मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं उठ पाती हूँ उस टाइम पे, और मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मैं नहीं उठ पाती हूँ, मुझे आप उठा दिया करो जिससे मैं आपका शुक्राना करूँ। तो मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा प्लीज़ 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 मेरा सर दर्द ठीक कर दीजिए, मुझसे नहीं सोया जा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैंने मंत्र जाप शुरू किया और संगत जी आप यकीन मानिए, मतलब मैंने मंत्र जाप आधा घंटा या 25-26 मिनट ऐसे ही करा था और उस बस करते 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 मेरा सर दर्द एकदम गायब हो गया, बिल्कुल सही हो गया सिर दर्द, बिल्कुल सही हो गया। मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया गुरुपा का कि आपने तो बिल्कुल ठीक कर दिया मेरा सर दर्द। और मैं उसके बाद मैं गुरुपा का शुक्राना करके मैं लेटी तो बिल्कुल सो गई अच्छे से और फिर मेरी 8 बजे नींद खुली। मैंने आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना, आप कितनी जल्दी सारी बातें मान लेते हो, कितनी जल्दी सुन लेते हो सारी बातें। आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मैं आपको ही अपनी मम्मी पापा मानती हूँ। प्लीज़ गुरुपा हमेशा अपनी बेटी का साथ देना, कभी साथ नहीं छोड़ना मेरा, कभी भी नहीं साथ छोड़ना। हमेशा अब मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा। आपका लाख 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 शुक्राना है गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो मेरे पास बहुत है, बहुत है, क्योंकि जब से गुरुपा ने अपने साथ मुझे जोड़ा है तो हर दिन मिरेकल होता है, हर दिन कुछ ना कुछ चमत्कार होता ही है मेरे साथ में। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत अच्छे हैं। मतलब इतनी जल्दी तो मम्मी पापा भी बात नहीं सुनते हैं जितनी जल्दी मेरे गुरुपा सुन लेते हैं। तुरंत बात मेरी पूरी होती है, मैं जैसे ही बोलती हूँ वैसे ही मेरी बात पूरी होती है, तुरंत मुझे पता चल जाता है कि हाँ गुरुपा ने मेरी बात पूरी कर दी है। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, मुझे हर पल आपके होने का एहसास होता है। आप साक्षात मेरे घर में विराजमान हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मेरे बच्चों के साथ में रहते हैं, आप हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। आपका आशीर्वाद सदा हम पर, हमारे पूरे परिवार पे है। मैं ये चीज़ महसूस कर सकती हूँ कि आप मेरे सामने ही रहते हैं, हर समय मेरे साथ रहते हैं। और अभी भी मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही, बिल्कुल सामने बैठकर उनका सत्संग कह रही हूँ। जो गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। आपका लाख लाख शुक्राना। जो दिया है आपने उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। आपका लाख लाख शुक्राना। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, मुझे परेशान किया, बहुत परेशान किया, बहुत 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 ज़्यादा परेशान रही हूँ। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो मुझे गुरुपान नहीं मिलते। उन सब का तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है जिन्होंने मुझे परेशान किया। अगर वो नहीं परेशान करते तो गुरुपा आप मुझे कभी मिलते भी नहीं। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहते हैं। आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। संगत जी,
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा सत्संग यहीं तक है और मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग तो मेरे साथ रोज ही होते हैं। अब जो भी गुरुपा बुलवाना चाहेंगे मैं अगले सत्संग में कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी इतने बड़े बड़े कष्ट हम लोगों के छोटे छोटे में काट देते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है, हम लोग हंसते खेलते अपने कष्ट ऐसे कटवा रहे हैं। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग मेरी बेटी को लेकर है और गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है मेरा। मेरी बेटी है, 8 साल की बेटी है, और भाई दूज के नेक्स्ट डे वो स्कूल गई, तो स्कूल से जब घर वापस आई तो उसको फीवर हो गया और 102 फीवर था उसको। बट उसकी आँख से बहुत पानी आ रहा था, बहुत पूरी बॉडी उसकी आग की तरह जल रही थी, बहुत तेज़ फीवर था। तो आई और आते माल बेड पे लेट गई, तो हम पूछे क्या हो गया। फिर हम गए उसके पास, उसको टच किया और देखा उसकी बॉडी बहुत बिल्कुल जल रही थी। फिर टेम्परेचर लिया तो देखा कि 102 फीवर था। तो घर पे बच्चों की दवा रखते ही है सिरप, वो हमने उसको पिला दिया। बट दवा पिलाए तो 2 ढाई घंटे के लिए फ़ीवर उतरा, बट फिर वैसे ही फ़ीवर तेज़ होने लग गया। फिर वही 102 फ़ीवर बना रहा उसको। और जैसा हमने इसके पहले अपने लास्ट सत्संग में आप सभी संगत जी को बताया था कि धनतेरस के दिन मेरे ताया ससुर की डेथ हो गई थी, तो हमारे यहाँ सूतक लगी थी। तो जब सूतक लग गई थी तो कोई पूजा पाठ नहीं हो रही है अभी, और मतलब फिर गुरुजी का जल प्रसाद भी हम नहीं रख पा रहे हैं, तो हमने ऐसे ही ग्लास में पानी लेके और हमने उसमें गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करके वो हमने अपनी बच्ची को हम पिलाते रहे। तो मतलब इस तरीके से गुरुजी ने, उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट था, मेरी बेटी का बहुत बड़ा कष्ट था, जिसके लिए न जाने कितनी दिक्कत परेशानी आती, कितने डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ जाते, लेकिन गुरुजी का जितना शुक्राना करे कम है। 3 दिन 2 दिन मेरी बेटी को फीवर बहुत तेज़ रहा, लेकिन वो भी गुरुजी ने यूं ही काट दिया, और ना बच्ची रोई ना परेशान करी, और घर के रखे सिरप से और गुरुजी के जल प्रसाद से ही वो फीवर सही हो गया। मतलब मुझे डॉक्टर के यहाँ जाके 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ा। इसके लिए हमने जितना गुरुजी का हम शुक्राना करें कम है। मेरे मालिक, आप इतनी हम लोगों की सहायता करते हैं, पल पल में साथ देते हैं। गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तू ध्यान रख, बेवा बहुत बड़ा कष्ट है, तू ध्यान रख। और मैं ये सोचूं कि वो तो सही है, लेकिन ये था कि गुरुजी का मैसेज आ रहा है तो मैसेज तो भाई सही है, ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी उसको फीवर आ ही गया, लेकिन फिर भी गुरुजी ने 102 103 फीवर रहा, लेकिन बहुत ईजिली गुरुजी ने घर के जो दवाई रखी थी सिरप, उसी को पिलाया, जल प्रसाद दिया। जैसा गुरुजी ने इसके पहले भी मुझे किसी संगत आंटी जी के थ्रू सत्संग में सुनवाया था कि बच्चों की नज़र नींबू से उतारा करो। हमने नींबू से उसकी नज़र 7 बार नींबू को उतार के और नींबू को बाहर फेंक दिया। और गुरुजी के सत्संग में ही हमने सुना था कि बच्चों को बुरी बुरी नज़र लग जाए तो 2 गुड़ की भेली जो होती है, बड़े बड़े गुड़ या छोटे गुड़, कोई भी गुड़ ले लीजिए आप, 2 गुड़ बच्चों के ऊपर से 7 बार 11 बार जो भी हो उसको उतार के और गाय को खिला दीजिए। तो हमने वो काम भी किया, और सेंधा नमक भी हमने बच्ची के ऊपर से उतार के उसको बहते पानी में फेंका। तो जो बुरी नज़र थी वो गुरुजी ने इस तरीके से काट दिया। बाकी गुरुजी ने इतने सत्संग मुझे सुनवाए कि सत्संग को सुनते सुनते ही मेरी बेटी के ऊपर जो भी कष्ट था, मेरी बेटी क्या, गुरुजी आप माफ़ी चाहते हैं, गुरुजी के सब बच्चे हैं हम सब, तो गुरुजी की बच्ची है वो, तो गुरुजी ने उस बच्ची के ऊपर से भी वो कष्ट काट दिया। 2 दिन के बाद वो बिल्कुल भली चंगी हो गई, और घर की दवाई से ही, घर में रखे सिरप से ही उसको आराम हो गया, डॉक्टर के यहाँ तक हमें नहीं जाना पड़ा। अब वो बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉपर स्कूल जा रही, खा पी रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यही मेरा आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग था। मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे ये सत्संग शुक्रवार को शेयर करना था। गुरुजी का मैसेज आया था कि शुक्रवार को शुक्राना सत्संग कर, लेकिन घर के कामों में मेरे यहाँ सूतक लगी थी, तो शुक्रवार को हमारे
हमारे यहाँ 10वां था, तो उस दिन सब घर की प्रॉपर धुलाई, सब कुछ साफ़ सफाई घर की होनी थी, तो उसमें मैं दिन भर बिज़ी रही, इसलिए मैं उस दिन कर नहीं पाई। इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा आप मुझे माफ़ करिए। और शनिवार को भी इस तरीके से दिन निकल गया, नहीं कर पाए। आज संडे का दिन है, संडे की संध्या वेले का शुक्राना सत्संग हम गुरुजी के चरणों में कर रहे हैं। जय गुरुजी, आप ऐसे ही हम सभी संगत के बच्चों का, संगत का जो भी कष्ट है उसको आप ऐसे ही कटवा दिया करिए। हमारे जो भी कर्म है गुरुपा, जो भी बुरे कर्म हमारे इस जन्म के हैं, पिछले जन्म के हैं, जब के भी हो आप उसे कटवाइए। हम सब के बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करिए। जिसके बच्चे की जो भी दिक्कत परेशानी है, उन सब बच्चों की वो दिक्कत परेशानी दूर करिए गुरुपा। अभी ऐसे ही मैंने सत्संग के थ्रू सुना है कि गुरुजी ने बोला है कि दही का, किसी गरीब को दही का दान करो, और उसे जब दही का दान करो तो उसे धन्यवाद करो कि हाँ आप मेरा कर्म काट रहे हैं। और चिड़ियों को आटा खिलाओ, सॉरी सॉरी संगत जी, चिड़ियों को बाजरा खिलाओ, और या बंदर या गाय को गुड़ और चना खिलाओ। तो अभी मैं ये काम भी करूँगी। आज संडे है, मैं बहुत जल्दी ही, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे बहुत जल्दी गौशाला लेके जाए। गुरुजी ही हमें लेके जाएगी, और वहाँ पे मैं गाय को गुड़ और चना खिलाऊंगी, वहाँ पे मैं वो दान करके आऊँगी। और किसी गरीब नू को मैं दही का भी दान करूँगी। गुरुजी जिस दिन मुझसे ये काम करवा देंगे, उस दिन मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो सभी संगत जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आंटी जी मेरा सत्संग अपने चैनल पे शेयर कर रही है, वो इतनी बड़ी सेवा कर रही है, उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप इतनी बड़ी सेवा कर रही हो। और सभी संगत का शुक्राना कि जो मेरा अपना कीमती समय निकाल कर मेरे सत्संग को सुन रही है। अगर मेरे सत्संग से किसी भी संगत का भला हो तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरीके से गुरुजी के बहुत से मैसेज आते रहते हैं कि ये करो, ये कर्म कट जाएगा, और जो मन में सोचो उन सब चीज़ों का गुरुजी हम सभी संगत को अपना तुरंत आंसर दे देते हैं, हमारे मन की दुविधा को दूर कर देते हैं। तो बस गुरुपा ऐसे ही हम सब संगत के अपने अंग संग बने रहिएगा। और मेरी गुरुजी से यही अरदास है गुरुपा, जो भी मेरे अंदर अहम हो, जो भी बुराई हो मेरे अंदर, किसी भी चीज़ को लेके मेरे अंदर जो गुस्सा है, नफ़रत है, वो सारा चीज़ मेरा ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, मुझे बिल्कुल नीवा कर दीजिए। मेरी आपसे यही अरदास है, आपके चरणों में मेरी यही अरदास है गुरुपा कि मुझे बिल्कुल नीवा कर दीजिए। मेरे अंदर का गुस्सा, मेरे अंदर की नफ़रत, जो भी मेरे अंदर का गुस्सा है वो सब ख़त्म करिए। जो भी अहम हो, घमंड हो, जो भी कुछ मेरे अंदर बुराई हो गुरुपा, आप उन सब चीज़ को ख़त्म करिए। और मुझे बिल्कुल अपनी मुट्ठी भर संगत बना लीजिए गुरुपा, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत बना लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे अपने से जोड़ा। नाम जप करवाने का शुक्राना, सत्संग सुनवाने का शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना। गुरुजी से जुड़ने के बाद इतने पॉजिटिव विचार हो जाते हैं, हमारे घर की वाइब्स इतनी पॉजिटिव हो जाती है, ये सब का गुरुपा आपको शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। परमपिता परमेश्वर आप, मतलब गुरुजी से जुड़ने के बाद मन ही बिल्कुल बदल जाता है जैसे हमारा। और भगवान के प्रति, गुरु जी के प्रति मन में एक इतना अधिक विश्वास हो जाता है ना, कुछ भी करने से पहले हम अपने देवी देवता, अपने गुरुजी, उनका नाम लेके ही हम एक छोटा सा भी काम की शुरुआत करते हैं। तो ये चीज़ करवाने का, इतना सही दिशा में दिमाग ले जाने का, गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझसे सत्संग बोलने में जो भी गलती हुई है, किसी को कुछ भी बात खराब लग गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, आंटी जी से भी, संगत जी से भी, और गुरुपा से भी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम विराम तो नहीं दूंगी, मैं नए सत्संग की फिर से तैयारी करती हूँ गुरुजी। और बहुत जल्दी मैं आप सबके साथ एक फिर अपना नया सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सरबत दा भला गुरुजी। आंटी जी जो अपना हमारा सत्संग अपने चैनल पे शेयर कर रही है, मैं उनका फिर से शुक्राना करना चाहती हूँ। सभी संगत जी का शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी को भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र उच्चारण करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे। मैं उनके आदेश का पालन करते हुए सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग संगत जी, आज से 7-8 महीने पहले मेरी भाभी को डॉक्टरों ने बड़ी गंभीर बीमारी बताई थी। फिर उनका इलाज शुरू हो गया। भाभी गुरु जी को नहीं मानती थी, लेकिन अध्यात्म की ओर काफी आगे बढ़ी हुई थी। फिर उन्होंने इलाज करवाने से पहले हमारे कहने पर बड़े मंदिर गई। वहाँ गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। आकर फिर हॉस्पिटल में दाखिल हो गई और उनका इलाज शुरू हो गया। सब ठीक चल रहा था कि अचानक 2 महीने पहले उनकी फिर बहुत तबीयत बिगड़ गई। जल प्रसाद तो उनको हम दे ही रहे थे। एक दिन वो अचानक बेहोश हो गई और आईसीयू में चली गई और वेंटिलेटर पर आ गई। संगत जी, 10-15 दिन वो वेंटिलेटर पर रही, लेकिन फिर ठीक होना शुरू हो गई और गुरु जी की कृपा से 1.5 महीने हॉस्पिटल में रही और वह ठीक होकर घर आ गई। अब धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। ये सब गुरु जी की कृपा है। संगत जी, गुरु जी के लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद की बहुत ही महानता है। गुरु जी के उपकारों का कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। शुक्राना करने के बाद भी शुक्राना शब्द बहुत छोटा लगता है। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए कोई शब्द बनाए ही नहीं। गुरु जी हमारे बहुत ही प्यारे हैं। वो महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ गुरु जी पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। गुरु जी किसी भी को भी जीवन दान दे सकते हैं, जैसे उन्होंने मेरी भाभी को न्यू लाइफ दी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी। गुरु जी, जैसे हमारे परिवार पर आपने अपनी कृपा बनाई, ऐसे ही आप सभी गुरु परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरु जी, मेरी यही अरदास है कि सभी रोगियों को निरोगी काया मिले और सभी सुखी रहें, कोई दुखी ना हो। एक बार फिर गुरु जी का शुक्राना करते हुए मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और इन आंटी जी को भी कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग को आरंभ करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने पहले सत्संग में ही मैंने ये कहा था कि मैं ये तो नहीं जानती कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि हर कष्ट में, हर संकट में उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी है और मुझे हर कष्ट से निकाला है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। इस बार का सत्संग मैं आपको बताती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा है जिसके साथ मैं रहती हूँ और एक बाहर हैं। जो बाहर वाले थे हैं वो हर टाइम दिवाली पे तो नहीं आ सकते थे, लेकिन अभी कुछ सालों के बाद आए। इस टाइम उन्होंने दिवाली हम सब ने इकट्ठे मिलाई, हमको मनाई। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मेरा दिल खुश हुआ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है गुरुजी,
अपनी सत्संग पे, अपने संगत पे सदा अपना हाथ बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबका भला करना, इस संसार में सबका भला करना गुरुजी, और बुरे लोगों को सद्बुद्धि दे के सही रास्ते पे लाओ, उनका भी भला करना। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।